पाकिस्तान की नेट रीजन स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल बेट कूपर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ हमारी मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। ये ठोस और बाहमी कामयाबियां पाकिस्तान और अमरीका की दरीना दुश्मनी और मुश्तरका अज़म का बराह रास्त अक्स हैं। हमारे वस्ती एशियाई शराकतदार भी अफगान तालिबान में अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मोहतात नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों और इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मुसलसल मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब एक्सप्रेस न्यूज़ को कीमती वक्त देने के लिए। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? आखिर दुश्मन बाज क्यों नहीं आता? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, दुश्मन जो है वो, मैं तो ये कहूँगा कि जी शायद उसका ज़हनी तवाज़न खराब हो गया, या फिर उसके अंदर से जो रैशनैलिटी है या रैशनल तरीके से सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। क्योंकि ये कहना कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करना तो, और उसके मुताबिक कि आपको हम ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से खत्म कर देंगे, तो ये वही बात कर सकता है जो ना ज्योग्राफी के मतलब कुछ जानता है और ना हिस्ट्री के मतलब। फिर देखिए, इनकी जो आर्मी चीफ हैं प्लस इनकी जो पूरी मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है आर्म फोर्सेस की, वो सिफ्रॉनिक हो चुकी है। वो वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो नागपुर के जलसे में आरएसएस के लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली गली के कोने में खड़े होकर जब बेचारे नहते मुसलमानों को। बिल्कुल कर्नल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की बारहा तारीफ भी की जाती रही है और अब भी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक कलीदी किरदार अदा करने वाला मुल्क करार दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए वो जो सेंट्रल कमांड के जनरल एडमिरल कूपर हैं जो कि इसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अभी बड़ी डिटेल से बात की है। उसके अलावा जो एक सेनेटर हैं जिन्होंने अभी सीडीएफ जो है उनको एक लेटर भी लिखा जिसमें उनको इसी चीज का उन्होंने दोबारा से अहाता किया। तो पूरी दुनिया ये कह रही है जी, अमेरिकन लीडरशिप ये कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं, अमेरिकन सेनेट से ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान के किरदार को सराहाया जा रहा है। मेरा ख्याल है यही वो चीजें हैं जो कि शायद भारत से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 1.5 साल पहले तो वो अनाउंस कर चुका था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल वैल्यू है उसको खुदा ना खास्ता बहुत डिग्रेड कर दिया गया है। रीजन में वो आइसोलेटेड है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो भी वायबल नहीं रहेगा। तो ये इस तरह की सारी बातें अगर आज आप देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आइसोलेट इंडिया हो गया है पूरी दुनिया में। वो एज ए टेररिस्ट स्टेट के तौर पे अब जाना चाहता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो और मुल्क हो, क्योंकि उसकी उस तरीके से टारगेट किलिंग और दुनिया में जो टेररिज्म है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। वो पाकिस्तान को, ये जो आर्मी चीफ ने कहा उनके इंडिया ने कि जी आप टेररिज्म अगर आपने पाकिस्तान ने खुदा ना खास्ता किया तो हम बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अफगानिस्तान में तो उनके वो टेररिज्म अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में करवा रहे हैं, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और आज अफगानिस्तान के उसके ऊपर भी बात की गई है कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बन रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए जो इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बनाने वाला मुल्क है वो एक्चुअली इंडिया है।